मगधपुरा गांव में हरमन सिंह नाम का एक जमींदार रहा करता था, जो बड़ा ही अत्याचारी था और लोगों से खूब काम कराया करता था। मालिक, मैंने भैंसों को चरा दिया है, तो अब मैं घर चलूं? क्या कहा? काम की कोई कमी है क्या यहाँ? जो चलू चलू कह रहा है। चल अब जाकर भैंसों का गोबर साफ कर दे, वरना दुर्गंध से मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। और फिर मांगनी राम मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। इसी बात पर तंज कसते हुए हरिया बोलता है, मंगनी भैया, अरे ओ मंगनी भैया, अरे क्या हुआ? तुम तो घर जाने वाले थे ना, क्या हो गया जो वापस चले आए? क्या करूं बेटा, ये अत्याचारी सेठ चैन से जीने नहीं देता। तभी पास से लखवा बोलता है, अगर इतना ही सताए हुए हो तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते ये काम? अरे छोड़ेंगे कैसे, इस बुढ़ापे में कौन देगा इन्हें नौकरी। और फिर दोनों ठहाका मारकर हंसने लग जाते हैं। उधर हरमन सिंह बड़बड़ाते हुए बोलता है, सब के सब कामचोर हैं, एक काम इनसे ढंग से नहीं होता। कमला, अरे ओ कमला। जी मालिक। कमला घबराते हुए बोलती है, मालिक, मैं तो घर के काम के साथ ही साथ बाहर का काम कर दिया करती हूँ, जबकि पैसे तो मुझे केवल घर के काम के ही मिलते हैं। ये सुनकर तो जैसे हरमन सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुँचता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो ढंग से काम नहीं करती हो और ऊपर से मुंह चलाती है। और फिर वही होता है जिसका डर था। हरमन उसे फौरन काम से निकाल देता है। उधर बदले की आग में जलती हुई कमला मन ही मन कहती है, मैंने 10 साल उस घर में काम किया, लेकिन मेरे मालिक को जरा सी भी कदर नहीं हुई। बिना किसी कसूर के मुझे काम से निकाल दिया। इसका बदला तो मैं लूंगी और लेकर ही रहूंगी। उसी रात सेठ हरमन सिंह के गोदाम में आग लग जाती है, जिसे देख वो चिल्ला उठता है, अरे अरे अरे, ये सब क्या हो गया? मंगनी, हरिया, अरे कोई साग को बुझाओ। हाय 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 हाय, अरे मैं तो लुट गया, अरे मैं बर्बाद हो गया। सभी पानी की बाल्टी लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेठ जी, अब जाने भी दीजिए, जो होना था वो तो हो गया। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। जब देखो काम चोरी काम चोरी। अरे अगर तुम लोग रात में गोदाम की रखवाली करते तो ये सब ना होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन एक पंडित हरमन के घर आते हैं। हरमन, ओ हरमन, अरे कहाँ हो भाई? पंडित जी, आप यहाँ? बहुत दिनों के बाद नजर आए। हाँ भाई, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। क्या बात है भाई, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, कौनो परेशानी है का? अब आपसे क्या छिपाना पंडित जी, कुछ दिनों से धंधा बहुत मंदा चल रहा है। ऊपर से उस गोदाम में भी आग लग गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। शुक्ला जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे अरे, इतना निराश नहीं होते भाई, कभी कभी जीवन हमारे अनुकूल नहीं चलती। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, अपने बेटे तरुण का विवाह क्यों नहीं करा देते? अरे क्या पता बहू के कदम पड़ते ही तुम्हारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर पंडित जी तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये बात हरमन के मन में बैठ जाती है और फिर वो अपने बेटे के लिए कोई योग्य वधू ढूंढने में लग जाता है। फिर क्या था, शुक्ला जी की मदद से उसके बेटे तरुण का विवाह सुलोचना नाम की एक सुशील लड़की से हो जाता है। अरे छी 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 छी। बहू, ओ बहू। जी पिताजी, आपने बुलाया? अरे ये कैसी चाय बनाई है तुमने, हैं? सारी चीनी क्या आज ही खत्म कर दोगी? और फिर आदत से मजबूत हरमन बात को कहां से कहां लेकर चल पड़ता है। ये देखो मकड़ी के जाले, अरे इसे कौन साफ करेगा? हाँ, ये सब करना तुम्हारा काम है कि नहीं? हाँ बोलो। पिताजी, वो मैं अभी अभी आई हूँ ना, इस घर के तौर तरीके सीखने में जरा समय तो लगेगा ही। ये सुनकर हरमन मन ही मन सोचता है, बात तो सही है। इसका मतलब है कि इसे अब ज्यादा से ज्यादा काम देना पड़ेगा, ताकि ये जल्द से जल्द घर के सारे काम सीख पाए। मंगनी राम, अरे ओ मंगनी राम, अरे कहाँ मर गया?
सेठ की आवाज सुनकर मंगनी राम भागते हुए खटाल से बाहर आता है। अब मैंने क्या कर दिया मालिक? मैं सारा काम समय पर खत्म कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हें अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करो, कुछ दिन आराम कर लो। क्या? लेकिन मालिक, फिर ये खटाल का काम कौन करेगा? अब तुम्हारा ये काम मेरी बहू सुलोचना करेगी। हाँ। ये सुनकर सारे नौकर चाकर हैरान हो जाते हैं। बेचारा मंगनी राम डरते हुए बोलता है, क्या मालिक, आप उस बेचारी नई नवेली बहू से ये गोबर का काम करवाएंगे? हाँ? ए मंगनी राम, अब तू मेरे सर पर मत नाच, समझा ना? अपने काम से काम रख, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। फिर क्या होना था, उस दिन से मंगनी राम की छुट्टी हो जाती है और सारे काम का भार बेचारी सुलोचना पर आ जाता है। दिन भर बेचारी सुलोचना घर का काम करती और फिर खटाल का। अब तो हालत ऐसी थी कि उसके गले से खाने का निवाला तक नहीं उतरता था। और फिर एक दिन, पिताजी, वो मैं अरे ये क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है? अब आगे भी कुछ कहोगी? पिताजी, मेरी तबीयत बहुत खराब सी लग रही है और घर वालों की बहुत याद भी आ रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आऊं? क्या मायके? नहीं 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 नहीं, अगर तू मायके चली गई तो यहाँ काम कौन करेगा? हाँ, मेरा बाप करेगा क्या? हाँ? पिताजी, बस 2 दिनों की ही बात है, मैं वापस लौट आऊंगी। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद सुलोचना को 2 दिनों की छुट्टी मिल ही जाती है। उधर 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन सुलोचना अभी तक वापस नहीं आई थी। गुस्से में हरमन सिंह अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, अरे सुनती हो? यह सुलोचना अभी तक क्यों नहीं आई? आज के आज किसी को उसके यहाँ भेजकर बुलावा भेजो। हाँ। मुझे तो लगता है जी, आपने उससे इतना काम करवाया कि वो शायद डर के मारे वापस ही ना आए। ये सुनकर हरमन गुस्से में बोलता है, क्या उसकी इतनी हिम्मत? अब आने दो उसे, अब मैं उसे बताऊंगा कि असली काम आखिर होता क्या है। और फिर हरमन के बार बार बुलाने पर कुछ दिनों बाद सुलोचना घर वापस लौटती है। लेकिन अब जो होने वाला था उसकी तो हरमन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे सुलोचना, ये भैंसों को चारा डाला भी कि नहीं? हाँ? अरे कब से भैं भैं किए जा रही है? जी पिताजी, मैंने भैंसों को चारा भी दे दिया है, जाले भी साफ कर दिए हैं और तो और गोदाम की सफाई भी करवा दी है। ये सुनकर हरमन खुश होते हुए बोलता है, अरे वाह, लगता है तुमने अब घर का सारा काम अच्छे से सीख लिया है। जी पिताजी, मैं तो कहती हूँ कि आप हरिया भैया के साथ ही साथ बाकी नौकरों को भी छुट्टी दे दीजिए। जब उनका काम भी मैं ही कर सकती हूँ तो क्यों फालतू में उन्हें पैसे देने? सुलोचना की बात सुनकर हरमन फूला नहीं समाता है और बोल पड़ता है, ये हुई ना बात, आज तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया बहू। देखा मंगला मेरा कमाल, कैसे मैंने इस कोयल को सोना बना दिया, सोना। सुलोचना पढ़ी लिखी थी, इसीलिए देखते ही देखते वो अब हरमन का बही खाता भी देखने लगी थी और हरमन भी अब उस पर पूरा भरोसा करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन एक औरत अपना बच्चा लिए हरमन के घर चली आ रही थी। अरे ओए, कौन हो भाई? हाँ? और ऐसे कैसे महल जैसे घर में अपने गंदे पांव लिए चली आ रही हो? तभी सुलोचना बाहर आते हुए जोर से बोलती है, इन्हें मैंने बुलाया है पिताजी, अब से ये यही रहेंगे। क्या? अरे तुम होती कौन हो? हाँ? मुझसे बिना पूछे इन फकीरों को यहाँ लाने वाली? ये सुनकर सुलोचना जोर से हंसने लग जाती है। अब उसकी आवाज भी बदल चुकी थी और हाव भाव भी। घर? कौन सा घर? अब ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ यहाँ बुला सकती हूँ, समझे क्या? और फिर सुलोचना इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। हरमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ज्योति ज्वाला कैसे बन गई। सुनिए पिताजी, घर का सारा काम खत्म करके जल्दी से खटाल का काम भी कर लेना।
तब तक मैं बाजार से खरीदारी करके आती हूँ। क्या काम और मैं हैं? हाँ, आप ही से बात कर रही हूँ। यहाँ कोई और नजर आ रहा है क्या? तो मुझसे इस घर के मालिक से काम करवाओगी हैं? सुलोचना हंसते हुए बोलती है, हे भगवान, पिताजी, आपको कितनी बार समझाऊं कि अब ये घर आपका नहीं बल्कि मेरा हो चुका है, और अगर यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, वरना आप घर छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद सुलोचना उसे घर के वो कागजात दिखाती है जिस पर हरमन के दस्तखत थे। हरमन सारा मामला समझ जाता है कि कैसे सुलोचना ने उसका भरोसा जीतकर उसका घर अपने नाम करवा लिया था। अब हरमन की हालत ठीक अपने नौकरों जैसी हो चुकी थी, यहाँ तक कि अब उसे खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता था। ऐसे ही एक दिन अपनी किस्मत को कोसता हुआ हरमन इधर उधर भटक रहा था कि तभी मंगनी राम की नजर उस पर पड़ती है। अरे मालिक, आप ये अपनी क्या हालत बना रखी है? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। परेशान हरमन रोते हुए मंगनी राम को सारी बात बताता है। ये सब तो कर्मों का खेल है मालिक, हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें मालिक, मैंने आपका नमक खाया है, आप मेरे साथ चलिए। और फिर मंगनी राम उसे अपने साथ अपने घर ले चलता है और घर में जो कुछ भी रूखी सूखी थी उसे खिला देता है। ये सब देखकर हरमन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि आज उसे उसी का अत्याचार का स्वाद चखना पड़ा जो वो दूसरों के साथ करता आ रहा था। बेटी सुलोचना, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी फूल जैसी बहू से जानवरों जैसा काम करवाया। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा और यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। हरमन को इस तरह रोता देख सुलोचना बोलती है, नहीं नहीं पिताजी, ये घर आपका है और आपको अपना घर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। हाँ। और फिर उलोचना उसे बताती है कि वो सुलोचना नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन उलोचना है, और कैसे सुलोचना ने रोते रोते उसे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया और दोनों बहनों ने मिलकर हरमन को सबक सिखाने के लिए ये योजना बनाई। आखिरकार हरमन को भी अत्याचार का स्वाद समझ आ ही जाता है और वो अपनी आदत सुधारने का प्रण ले लेता है।